देखिए क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है आपसे राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू ऑफ 5 इन इसने नंबर लिख दिया कोई लंबा सा, ठीक है। तो देखिए पहला फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है कि कोई भी आपकी डिजिट लिखी है, मान के चलिए आपकी लिखी है 659142231, तो इसमें आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, 5 की फेस वैल्यू होगी, वही नंबर हो आपका, वही नंबर कहलाता है आपका फेस वैल्यू, यानी उसका चेहरा क्या है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। अगर कहे 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही होगी, 9 की 9 ही होगी, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1 फेस वैल्यू अगर पूछा कहेगा वो अलग अलग नंबर का। तो देखिए, और आप लोगों को मैंने प्लेस वैल्यू पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताई थी कि किस जैसे 5 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फेस वैल्यू नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो जितने आगे इसके नंबर इसके आगे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उतने 1 के आगे 0 लगा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इसमें फेस वैल्यू, इसमें डिफरेंस बताना है। पहले आपको प्लेस वैल्यू और फिर फेस वैल्यू दोनों की निकाल के इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे हम। तो तो देखिए हम इसमें लिखेंगे आपकी प्लेस वैल्यू। पहले प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू 5 की कितनी होगी आपकी, 5 मल्टीप्लाई, मैंने कहा था जितनी उसके आगे डिजिट लिखी है, जैसे लिखी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, उतनी आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 बराबर आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फेस वैल्यू की अगर बात करें, फेस वैल्यू क्या होगी ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की मैंने बताया था जो नंबर कह रहा है उसकी फेस वैल्यू वही नंबर अपने आप में होगा। तो 5 की आपकी फेस वैल्यू होगी 5। अब निकालते हैं डिफरेंस, यानी उनको क्या करना होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होगा। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे आपका 5 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 5, यही होगा। माइनस करने के बाद आएगा 4999995, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसी का ही हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 290s 29 इन, देखिए 29 आपकी इक्वेशन लिखी है इसने 903 और 69870। तो इसमें देखिए 2 9 है आपके, ये एक 9 है, ये एक 9 है। तो कह रहा है कि आपको प्लेस वैल्यू की डिफरेंस बताना है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बारी बारी से इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और दोनों को क्या करना है, माइनस। देखिए पहला ये मान लीजिए 9, दूसरा ये मान लीजिए, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 बराबर, तो देखिए पहले वाला 9 हम इसकी बात करेंगे तो 9 प्लेस वैल्यू मैंने बताया था इसके आगे जितने जीरो लिखे हैं उससे क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई। तो इसके आगे कितने डिजिट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब दूसरे वाला 9 जो है, ये वाला जो 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 9, बताइए क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 है 0 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 1 2 3, ठीक है। अब निकालना है इनका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू नाइन्स,
2 9s, 2 9 जो हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3, इनको माइनस करना, माइनस करके आपका आएगा 8 9 9 9 1 और 0 0 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप प्लेस वैल्यू किस तरह से निकाल रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर में कह रहा है आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू, इसमें 2 साथ हैं आपके, ये है आपका 7 0 5 6 7 8 9 0, इसमें देखिए आपके 2 साथ हैं, 2 7 हैं। पहला आपका ये रहा, दूसरा 7 ये रहा, इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालिए और आपको क्या कर देना है, इनका डिफरेंस निकाल देना, यानी कि माइनस कर देना है। तो पहले लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7। ठीक है, पहले 7 की आप प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ये है, इसके आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए सेकंड वाला 7 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 7, जो दूसरे वाला 7 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 7 1 2 3, तो बराबर 1 2 3, आपने 0 लगा दिया। अब आ जाइए डिफरेंस, डिफरेंस दो क्या होगा, जो पहला वाला 7 है और दूसरे वाला है उनको माइनस कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से तो आपका आ जाएगा ये 0 ये 0 ये 0, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 7 3 3 9 और 9 9 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखिए पहले आपने निकाला था, 2 नंबर थे एक लंबी सी डिजिट में, उसका डिफरेंस। इस बार है आपका थोड़ा सा उल्टा है, इस बार आपको निकालना है सम। तो आपको लिखना है, क्वेश्चन है आपका राइट द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन आपका है 5 7 9 5 6 2 3 1। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आपको क्या करना था, डिफरेंस निकालना था, इस बार क्या है इसका सम। तो देखिए पहला 5, देखिए डिजिट लिख देता हूँ मैं, 5 7 9 5 6 2 3 1। देखिए पहला 5 ये रहा, दूसरा 5 ये रहा, दोनों को प्लेस वैल्यू निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए, देखिए तो क्या होगा आपका, प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5, तो पहले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, पता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 5, सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी, इसके आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सम, इनका सम, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s, तो दोनों का सम कर देंगे हम, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये होगा 1 2 3 4 5,
तो इसको 0 0 0 0 5 0 5 सम करके हमारा ये आंसर आया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। निकालते कैसे हैं, जैसे आपको मान के चलिए बोलता है इसमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालते, 7 का आगे कितनी डिजिट लिखी हुई हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, तो उतनी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 डिजिट है। तो क्या करते हैं हम, 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से हमको लिखनी होती है। अगर 9 की निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 बार 0 से। 6 की निकालनी होती तो 3 बार, तो 6 की निकालनी होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 की निकालनी होती तो 100 से, 3 की निकालनी हो तो 10 से, और 1 की क्या होगी तो 0 से मल्टीप्लाई होगी। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वही बात है आपकी 3 4, अब तो हाथ चल जाना चाहिए इन क्वेश्चंस पे, 8 4 4 6 5, ठीक है। इसमें 2 4 हैं आपकी, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। आपको इनका क्या निकालना है, सम ही निकालना है। तो पहले लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4, पहले वाली 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी, तो लिख देंगे आप बराबर 4 मल्टीप्लाई, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 4, जो दूसरे वाला 4 है ये वाला, इसकी क्या होगी, इसका कितनी डिजिट है आपकी 2, तो 100 से मल्टीप्लाई तो बराबर 400। इनका सम करना है, सम सीधा ही लिख दो, देयर सम, इनका सम कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाओ और इसमें 400 को ऐड कर दो, 400 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4, ये 0 0 0 4, ठीक है, ये 4 है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपसे किसी भी चीज़ का पूछ लिया जाए, एक डिजिट के अंदर 2 प्लेस वैल्यूज़, 2 4 या 2 3 हो या उसमें 5 हो, कुछ भी हो, कुछ भी, तो आपको इस तरह से ही उनकी क्या निकालनी होगी, प्लेस वैल्यूज़ निकालनी होगी। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि 4 8 9 7 6 5 1 3 2, इन सब के हर एक नंबर की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। वैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, आपके लिए आसान होना चाहिए ये क्वेश्चन अब, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको देखिए पहले 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, पहले पीछे से निकाल लीजिए, 2 की 3 की 1 की 5 6 7 8, तो आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था इसके आगे कुछ भी नहीं है, 0 बराबर 0। और फेस वैल्यू 2 की कितनी होगी, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी बताइए, फेस वैल्यू यानी वही नंबर होगा, तो फेस वैल्यू 2 की आपकी 2 ही रहेगी। ठीक है, तो आपकी 2 की 2 ही रहेगी। अब आते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसके आगे कितनी डिजिट है, 3 के आगे आपकी 1, तो 10 से गुणा तो कितना हो गया 30। अब आ जाते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 1 की प्लेस वैल्यू, इसके आगे कितनी डिजिट है आपकी 2, यानी 100 से मल्टीप्लाई आपका 100 आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 के आगे कितनी डिजिट हो गई, तो ये हो गया आपका 5000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 के आगे कितनी डिजिट हो गई 4। नेक्स्ट है आपका 7, हर एक नंबर की निकालनी है इसमें, 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 0 आ जाएंगी। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी
6 जीरो सीधे लिख दूँ। इसके बाद 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 7 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 4 की प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो इसी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है। तो 8 बार जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोमा भी लगा लीजिए, पता है इंटरनेशनल में कैसे लगता है कोमा, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, पीछे से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, फिर 3 के बाद, इसमें लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी प्लेस वैल्यू अगर बोल दी जाए हर एक डिजिट की, इस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 की तरफ। ठीक है आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर +1 कर देते हैं और आपका प्रेडिसेसर में -1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे उसमें। चलिए थैंक यू क्लास।